अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ। ये नजारा है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बांसडीह तहसील क्षेत्र के मुंडियारी गांव का, जहां घाघरा नदी के पानी ने गांव को पूरी तरह डुबो रखा है। लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद मजबूरी में लोगों को पानी में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अपने घरों में आने जाने के लिए लोगों को घुटने तक पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कहीं कहीं घास फूस से बनाई गई मड़ई भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बाढ़ का प्रकोप झेल रहे इन ग्रामीणों की स्थितियों को देखिए। घरों में रखे सामान बर्बाद हो गए। मड़ई में रखी बाई पानी में हिलोरे ले रही है। शौचालय से लेकर नलकूप, चारा मशीन भी पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इस संकट काल में जब जिला प्रशासन को इन ग्रामीणों की मदद करनी चाहिए, तब कोई भी सरकारी कर्मचारी ग्रामीणों की स्थिति का जायजा तक लेने नहीं आ रहा। विजय जी, किस तरह की स्थिति देखी जा रही है आपके गांव में और कैसी स्थिति है अभी? यहाँ के लोग लगभग 100-150 लोग बाढ़ से पीड़ित है। यहाँ कोई शासन प्रशासन प्रधान कोई यहाँ नहीं देखने आ रहा है क्या कमी है, कुछ थी है। और हम लोग बाढ़ पर सड़क पर रह रहे हैं और छत पर भी अपना गुजारा कर रहे हैं किसी तरह, लेकिन यहाँ कोई शासन प्रशासन नहीं आ रहा है। अब खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है जब देखा जा रहा है घरों में पानी घुसा हुआ है? तो यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कुछ कहने से भी इतनी नहीं है कि अब कहें तो किससे कहें। प्रधान भी नहीं सुन रहा है और जो लेखपाल है, तहसीलदार है, एसडीएम भी है, कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ। ये अभी तो फिलहाल हम भगवान भरोसे ही हैं और कोई भी सरकारी नुमाइंदा भी यहाँ आया भी नहीं है और जैसे तैसे गुजर कर रहे हैं। जानवरों की जिंदगी जैसे होती है वैसे बदतर जिंदगी जी रहे हैं सभी लोग। खाने पीने की व्यवस्था कहाँ हो रही है? किस तरह की व्यवस्था हो रही है? कोटे का जो राशन कभी मिल जाता है वही महीने में जो मिलता है वही ला कर अपना जैसे तैसे रोजी रोटी चला रहे हैं लोग। तो क्या सरकारी मुलाजिम यहाँ पे आते नहीं है आपके यहाँ? नहीं, यहाँ तो अभी तक कोई आया नहीं। 1 महीने पहले लेखपाल आया था, अपना लिख पढ़ के गया, उसके बाद से कोई नुमाइंदा, सरकारी नुमाइंदा आया नहीं आया। और कोई सरकारी अभी तक सुविधा सरकार की तरफ से कोई नहीं मिला है। प्रशासनिक अधिकारी तो बोल रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को, मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हम लोग खाद्यान्न पूरा मुहैया हो रही है। जो स्थिति जो अभी जैसी स्थिति देखी जा रही है कि लोग प्रभावित हैं बाढ़ से, उनको हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो क्या अभी देखने को मिल रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी आपके यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, या खाने पीने की व्यवस्था हो रही है नहीं? देखिए, लेखपाल के सिवाय यहाँ अभी तक कोई आया नहीं है। हमारे ग्राम सभा मुंडियारी में लेखपाल के सिवाय कोई आया नहीं है। और ये जो योगी जी कह रहे हैं, जो भी कोई दावा कर रहा है कि सरकारी व्यवस्था सभी बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है, तो ये हवाई है, कुछ है नहीं, हकीकत कुछ है नहीं। गांव के ग्रामीणों को अपनी दिनचर्या के साजो सामान को लाने ले जाने के लिए नाव का उपयोग करना पड़ रहा है। पशुओं के चारे से लेकर नहाने तक नाव ही एक सहारा है और इस नाव के मालिक को नाव का एक दिन का चार्ज 700 रुपए ग्रामीणों द्वारा दिया जाता है। अभी कहाँ से आ रही हैं और क्या लेकर आ रही हैं? मैं उस पार से आ रही हूँ। मेरी घर डूब गई है, पानी में है। गाय के चारा लाने के लिए ऊपर गई थी नाव लेकर। जी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं अब आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। मेरी गाय वो भैंस वो दूसरे के घर पर रहती है। मैं लोग पानी में हैं यहाँ पर। मेरा पानी में घर है, सब लोग, मेरा कल वल सब सारा डूब गया है। दूसरे घर से पानी लेकर आते हैं। मेरे यही दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या प्रशासन के लोग आते नहीं हैं? नहीं आते हैं। कितने दिनों से इतनी दिक्कतें झेल रही हैं आप लोग? हम लोग लगभग 20 या 40 दिन हो गया है, आते नहीं है लोग। नाव लेकर भी यहाँ पर नहीं लगाते हैं। सरकारी बोलते हैं नाव आएंगे, यहाँ पर नाव भी नहीं आते हैं। हम लोग अपने पैसे से नाव लेकर यहाँ पर आते हैं और चलाते हैं। हम लोग ये जो नाव का आप लोग पैसा देती हैं, ये कितना पैसा लगता है नाव का लाने ले जाने के लिए आप लोगों को? लगभग एक दिन में 700 लेते हैं ये लोग।
एक दिन के लिए 100 रुपया 700। लेते हैं। हाँ। तो ये पैसा कहाँ से लाते हैं जब अरे मेरे पापा वो मजदूरी करते हैं, वो सब वहीं से देते हैं हम लोग। तो घर का खर्च कैसे चलता है जब वही उसी में से हम लोग चलाते हैं, कैसे उसी में से देते हैं काट पीट के किसी तरह। अब हम लोग को जीना है। प्रशासन के लोग तो बोलते हैं कि हम लोग राशन से लेकर सब कुछ मुहैया और नाव तक भी लगा दिया गया है। कहाँ लगाया गया है? यहाँ पर तो हम लोग अपने पैसे से देते हैं और नाव ला कर रखे हैं यहाँ पर। प्रशासन के लोग खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं आप लोगों को? हम लोगों को मिलता ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से कहें कि हम लोगों को मिल रहा है? तो प्रशासन के तो लोग बोल रहे हैं कि सभी को बाढ़ क्षेत्र जो भी प्रभावित इलाका है उनको खाद्यान्न से लेकर नाव तक की सुविधाएं उपलब्ध कुछ भी कराई गई। सुविधाएं हमारे घर पे नहीं है और लोगों को मिलता है, लेकिन हमारे घर में नहीं मिलता है। ये होता है कि ये कितने दिनों से बाढ़ का पानी आपके गांव में घुसा हुआ है और कितने इससे लोग प्रभावित हुए हैं? प्रभावित होने के लिए तो मैं आपको बता दूं, पूरा गांव प्रभावित है इस बाढ़ के पानी से, और लगभग 1-1.5 महीने से ये स्थिति बनी हुई है। कितनी संख्या है इस ग्राम सभा की? वैसे से सूची 2011 के अनुसार लगभग 6000 की आबादी है मेरे गांव। तो इतने लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हाँ, लगभग तो क्या प्रशासन के लोग क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? जो जैसे अभी लगभग 1.5 महीने हो गए, इनके लिए व्यवस्था क्या हो रही है रहने खाने पीने की? देखिए, प्रशासन की तरफ से बहुत ही ज्यादा अनियमितता है ना। दूसरी चीज, नाव का बंदोबस्त गांव के लोगों ने मिल करके लेखपाल को बुला करके जगह का मुआयना करा करके 2-3 नाव का व्यवस्था किया। अलग से हम लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत करके 45 पैकेट राशन बंटवाया है और कोशिश में है कि उपलब्ध हो जाए तो बंटवा दे गाँव समाज। प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? नल कुछ भी नहीं, नल कुछ भी नहीं है। नहीं। योगी जी, अभी प्रभावित क्षेत्रों को सारी सामग्री दी जा रही है, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर रहने तक की व्यवस्था दी जा रही है। तो क्या आपके ग्राम सभा में ये सब चीजें दिखाई दे रही है? अगर इस तरीके की बात उन्होंने की है, क्योंकि हम लोग को चैनल से अभी तक इस तरीके से सूचना मिली नहीं, अगर इस तरीके से है तो प्लीज मेरे गांव पर भी राशन की व्यवस्था की जाए, ताकि मतलब लाइन में या कतार में खड़े आखिरी इंसान को भी राशन की सुविधा उपलब्ध हो सके। लगभग 6000 के लोग आपकी ग्राम सभा में प्रभावित है बाढ़ से। क्या प्रशासनिक अमला आपके यहाँ ग्राम सभा में देखने के लिए या पूछताछ करने के लिए कि किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात हैं, क्या कभी आए हैं? मैं दोबारा से अपना आंसर दोहराऊंगा कि नल कुछ भी नहीं, प्रशासन की तरफ से अनियमितता बहुत ज्यादा है। अब लोग आपके द्वारा क्या व्यवस्था हो रही है ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा इन लोगों को? और देखा जा रहा है कि सभी के घरों में पानी घुस गया है, कहीं लोग बंधे के सहारा ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है? जो बंधे पे हैं, जो आवारा जो पशु हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? कि स्थानीय लेखपाल को बुला करके हम लोगों ने मौके का स्थानीय मुआयना करा रखा है। अब राशन के रूप में ही जो कुछ भी सहायता मुहैया कराई गई है लेखपाल की तरफ से, तो बस वही हुआ है, इसके अतिरिक्त कुछ हुआ नहीं हमारे गाँव में। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी दावों की पोल खोल रही है मुंडियारी गांव की जनता। सरकारी दावों को पूरी तरह ढकोसला बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वेब टीवी इंडिया, बलिया। अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ।